अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट लाइव सेशन हो चुका है और ये कि सेकंड लाइव सेशन भी हो चुका है। इन दोनों लाइव सेशन में क्या हुआ और क्या इंपॉर्टेंट है पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। और सबसे अहम तरीन बात सेकंड लाइव सेशन जो था वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई चीज़ें पढ़ाई गई जो कि आपने क्लास में नहीं पढ़ी होगी, कोई सी भी क्लास में नहीं पढ़ी होगी, कोई से भी स्लॉट में नहीं पढ़ी होगी। तो इन सब की डिटेल में देखने वाले हैं बारी बारी। तो पूरा ये लेक्चर होगा जिसको लाइव सेक्शन को मैं कवर करूँगा। जो भी लाइव सेशन में कराया गया है उसको हम शॉर्ट में देखेंगे और बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। सारी चीज़ें कवर करेंगे जो भी आपकी मिस हो गई। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपकी सिर्फ ये वीडियो देख ले तो आपका वो जो कॉन्सेप्ट है था वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी उस लेक्चर में देखा है या कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आती तो उसको समझाने के लिए ये लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए बनाया। लाइव सेशन 1 में एनवायरनमेंट क्रिएट करना सिखाया था, वही पुराना तरीका एनवायरनमेंट का, नोट जो था हमारे पास और जो इंस्टॉलेशन वगैरह करनी थी, वीएस कोड वगैरह, तो वही बताई गई थी। और फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिखवाया था। तो फर्स्ट लाइव सेशन जो था यानी जुमेरात वाला बहुत सिंपल सा था, लेकिन सेकंड लाइव सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसमें बताया गया क्या क्या चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लाइव सेशन में जो पहले बताए गए। तो सबसे पहले हमें बताया गया ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पे सर्च में आके यहाँ पे नीचे मैं सर्च में आया हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा CMD। तो मुझे दे रहा है कमांड प्रॉम्प्ट और मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा कमांड प्रॉम्प्ट को। और अब यहाँ पे मुझे एक बात बता रहे हैं, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट में हूँ अब मैं, एक इंस्टॉलेशन बता रहे NPS की। ठीक है, ये NPS फाइल की क्विज है हमारे पास, एक पैकेज है, इसको इंस्टॉल करा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। लिखना होगा आपको NPX। ठीक है, NPX आपको लिखना होगा अपने पास। NPS फाइल क्विज आप जैसे ही लिखेंगे तो आपको ये अपने पास सर्च करा के देगा। तो ये मैंने अपने पास लिखा है NPX फायर क्विज और उसके बाद इंटर कराया तो इसने मुझे दे दिया है ये। अब इसके बाद अगर मैं Y लिख के इंटर कराता हूँ तो मेरे पास मज़ीद ये पैकेजेस वगैरह जो है रूट डायरेक्टरी वगैरह इंस्टॉलेशन कर रहा है। तो ये है क्या NPX फायर क्विज। जब तक ये हो रहा है तो एक बार मैं इसके आपको बता देता हूँ ये NPX फायर क्विज है क्या। NPX तो आपको पता हो, NP तो पता होगा नोट पैकेज होता है। जब भी हम देखें NP तो ये नोट पैकेजेस होता है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, पैकेजेस बने बनाए पैकेजेस होते हैं और ये एग्जीक्यूटेबल है। ठीक है, तो ये क्या करता है अपने पास नोट और जावास्क्रिप्ट को रन टाइम पे अपने पास लेता है। ठीक है, यानी कि किसकी दो चीज़ें ले रहा है अपने पास, नोट और जावास्क्रिप्ट को रन टाइम पे अपने पास ले रहा है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास ये क्या है। ठीक है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें डायरेक्ट CLI पे रन करा देता है। यानी सबसे ख़ास बात इसकी ये है किसकी, NPX की हमारे पास। अब आए थे हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। देखिए इन्होंने एक गेम बता दिया है मुझे, हाउ टू प्ले। अब कैसे खेला, आई एम प्रोसेस ऑन योर कंप्यूटर, इफ़ यू गेट क्वेश्चन रॉन्ग आई विल किल। इसी तरीके से उन्होंने एक मजाक किया हुआ है। तो एक गेम बना हुआ है, बना बनाया गेम है, प्लेयर का नाम हम लिख देते हैं बाबर। आई एम अ प्रोसेस ऑफ योर कंप्यूटर, तो ऐसा लिखते हैं बाबर लिखता हूँ मैं। वैसे मुझे लग रहा है इसका आंसर JavaScript was created in 10 days release on। तो मुझे एक एग्जांपल पूछी गई कि JavaScript कब रिलीज हुआ था। तो हमें सिलेक्ट करना है कोई सी भी डेट। तो हम सिलेक्ट कर लेते डेट। अगर हमने सही आंसर दिया है तो सही है, वरना हमारे पास ये एरर दे देगा। नाइस बाबर, नाइस वर्क, दैट इज अ लीजिट आंसर। तो JavaScript 4 दिसंबर 1995 को ही आया था और हम ये गेम जीत चुके हैं। 4 दिसंबर 1995 को JavaScript हुआ था और ये बिल्कुल लिजिट है, यानी 1995 में 4 दिसंबर को हुआ था। तो ये एक टाइप का गेम बने बनाया हुआ चीज़ थी हमारे पास, ये हमने यूज़ की। तो ये था सिंपल सा NPX फायर क्विज। इसका सिर्फ यहाँ तक का ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा मजीद NPX को देखने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। मतलब एक तरीके का ये एक बना बनाया गेम था हमारे पास, ये हम खुद भी बना सकते हैं, आगे आगे हम बनाएंगे भी इस तरीके की चीज़ें। अभी जो हम देखेंगे वो है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कैसे बनाना है, जो प्रोजेक्ट 1 है हमारा मेन सबसे अहम तरीन जो प्रोजेक्ट है जिसमें बात की जा रही है, प्रोजेक्ट 1। आपको क्या होगा कि ऑन साइट स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो जब आपकी वहाँ पे क्लासेस चल रही होगी तो आपको वहाँ पर जो है
क्या सिखाया जाएगा, सवाल ये होता है। जब आपकी वहाँ पे क्लासेस चल रही होगी तो वहाँ के लेक्चर्स अलग होंगे, लेकिन लाइव सेक्शन जो चल रहे होंगे डेली बेसिस पे 11 बजे जो चल रहे हैं रात को, उसमें प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा। यानी कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। वहाँ पे आपको लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे होंगे, स्लाइड से पढ़ाया जा रहा होगा, यानी बुक से पढ़ाया जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट लेंगे और फिर बड़े पे एप्लीकेशंस के प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आज हम पहला प्रोजेक्ट दिखने वाले हैं, वो है कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर मैं अपने लेक्चर में सिखा भी चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो उसमें हमने इंक्वायरर की मदद से कैलकुलेटर बनाया भी था सिंपल एडिशन का। लेकिन आज हम जो कैलकुलेटर बनाएंगे, यानी कि कल जो लाइव सेक्शन हुआ है उसमें जो बनाया ना सिखाया गया, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तीनों ऑपरेटर्स अप्लाई हुए हैं। तो आज हम वो देखेंगे। मैंने असाइनमेंट टास्क भी दिया था, आप लोगों ने घर से किया है, अगर नहीं किया तो आज ये वीडियो देख ले किस तरीके से करना है। तो हम आए थे सी के फोल्डर में, सी में यूज़र के अंदर, और मतलब वहाँ पर आ जाए जहाँ आप अपनी फाइलें बनाते हैं। तो मैं अपनी फाइलें सी में बनाता हूँ, मैं यहाँ पे आ गया और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर सेव कराता हूँ इस फोल्डर में। और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और उसका नाम मैं लिख लेता हूँ सिंपल कैलकुलेटर। मैंने इस फोल्डर बनाया है, उसका नाम लिख दिया है सिंपल कैलकुलेटर, और मैं इंटर कर देता हूँ और यार CMD में क्लोज कर देता हूँ। इसका काम खत्म हो गया। ये जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो चुका होगा आपको, सिंपल सा था, बस बनी बनाई। इसको मैंने क्लोज कर दिया है। अब मैंने जो एक फोल्डर बनाया था सिंपल कैलकुलेटर का, इसको मैं ओपन करूँगा। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अब कमांड लाइन CLI खोलने का तरीका सीखेंगे कि एक और तरीका कैसे खोलते हैं कमांड लाइन को, कमांड प्रॉम्प्ट को। तो इसका तरीका यही है, पहले भी हम देख चुके हैं, दोबारा से मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा आके और सब कुछ मिटा दे, और यहाँ पे मिटाने के बाद लिख दे CMD और इंटर कर दें। CMD इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं मुझे दे रहा है यूज़र, टाइप स्क्रिप्ट, और फिर मैंने जो फोल्डर बनाया था सिंपल कैलकुलेटर, यानी जहाँ पे आपका एड्रेस है वो आपको ये शो करा रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बात पे। हमारे पास नेक्स्ट बात क्या होने वाली है, ये तो हमारे पास क्लियर हो गया होगा आपको। फोल्डर बना लिया। अब हमारे पास npm init क्या होता है। npm init क्या होता है इसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। npm init जो है, npm हम बता चुके हैं, n से का मतलब है नोड, p का मतलब है पैकेज, और m का मतलब है मैनेजर। तो बने बनाए पैकेजेस के अंदर मौजूद होते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर नोड जावास्क्रिप्ट, Node.js हो या फिर जावास्क्रिप्ट हो या मॉड्यूल बनाना हो तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात, Node.js और जावास्क्रिप्ट के अगर मॉड्यूल बनाना है तो हम इस्तेमाल करते हैं npm का। अब बात होती है ये init जो है पैकेज को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी जो init है ना हमारे पास, पैकेज अगर हमें इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे init। तो आ जाते हैं हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। कमांड प्रॉम्प्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लिख लेते हैं npm init। आपको छोटा नज़र आ रहा होगा, ये बड़ा होता भी नहीं है असल में। अगर किसी को पता है किस तरीके से बड़ा होता है तो लिख दिएगा, वरना कंट्रोल+ से तो ये बड़ा नहीं हो रहा, जूम नहीं हो रहा। npm init, और अब मैं यहाँ पे इसको इंटर करवा देता हूँ। इसको npm init लिखने के बाद इंटर करा देते हैं। अभी कुछ इंस्टॉल वगैरह कर रहा है। अब इसने मुझसे पूछा है पैकेज नेम आप क्या सिंपल कैलकुलेटर रखना चाहते हैं या नहीं। जी हाँ, मैं सिंपल कैलकुलेटर ही रखना चाहता हूँ। तो मैं इसको डायरेक्ट इंटर करा दूंगा। अगर आप नेम चेंज कराना चाहते हो तो यहाँ पे ही इसको मिटा के नेम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये वर्जन दे रहा है 1.0.1। ठीक है, डिफॉल्ट वर्जन दे रहा है, बिल्कुल सही वर्जन है, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। दोबारा से इंटर करा दें। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है ये हमारे पास। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। अब डिस्क्रिप्शन में हम क्या दें, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं क्या है हमारे पास। डिस्क्रिप्शन में हम वो बताएंगे, यानी कि हम क्या काम करने वाले हैं। तो अभी जो हम काम करने वाले हैं वो सिंपल कैलकुलेटर है हमारे पास। अ सिंपल कैलकुलेटर विथ किसके साथ है, टाइप स्क्रिप्ट Node.js
और नोट जेएस के साथ हम लिख देते हैं एन इंक्वायरर। इंक्वायरर का भी यूज़ करेंगे इसमें। अभी इंक्वायरर क्या है इसकी भी डिटेल बताऊंगा मैं आपको आगे, और इंटर करा देंगे इसको। अब ये एंट्री पॉइंट में हमें इंडेक्स डॉट जेएस दे रहे हैं, यानी जब कंपाइलेशन होती है तो ये जेएस पे कंपाइल करता है, तो सही है कंपाइल करने तो इंटर कर देते हैं। टेस्ट कमांड पूछ रहा है हमारे पास, टेस्ट कमांड को भी इंटर कर दे, कोई मसला नहीं है। गिट रिपोजिटरी इसको भी इंटर कर दे, ये भी डिफॉल्ट। अभी हमारे पास रिपोजिटरी को हम पुश वगैरह नहीं कर रहे ना ऐड कर रहे, क्योंकि हमारे पास काम कंप्लीट नहीं हुआ। कीवर्ड्स पूछ रहा है, कीवर्ड्स भी अभी हमारे पास, इसको भी स्किप कर दे और इंटर कर दे। और ऑथर अगर आप नाम देना चाह रहे हैं अपना, तो यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं जो भी आपका नाम है, और अगर नहीं देना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है, इसको भी ऐसे ही स्किप कर सकते हैं। तो अभी हम स्किप कर देते हैं। लाइसेंस हमें दे रहा है ISC, लेकिन अब इस लाइसेंस को हम चेंज करेंगे। हम लाइसेंस कर देंगे MIT। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी चीज़ें हो चुकी है, लाइसेंस MIT हो चुका है और हमने येस करके इंटर कर दिया, और अब इसने हमारे पास ये पूरी फाइल बना दी। आप देख सकते हैं नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मेन स्क्रिप्ट, टेस्ट। अगर आपको अभी नज़र नहीं आ रहा तो इसको मैं कमांड प्रॉम्प्ट में बड़ा करके दिखा दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें लिखना होगा कोड स्पेस डॉट। अब ये कोड स्पेस डॉट क्या है? कोड का मतलब है VS कोड, और डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी। तो ये जो मैंने लिखा है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे भी लिख दी, जो मैं करते हुए आया हूँ ना, वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी इस फाइल के अंदर। इस फाइल में आपको बड़ा होकर नजर आ रहा होगा। देखिए पहले वर्जन आया था, फिर डिस्क्रिप्शन मैंने दी थी, फिर एंट्री पॉइंट में index.js आया था, अगर आपको वहाँ नजर नहीं आ रहा। फिर गिट रिपोजिटरी में मैंने क्या किया, सिर्फ इंटर कर दिया, कुछ भी नहीं लिखा। कीवर्ड में भी मैंने इंटर कर दिया, और ऑथर में अगर आप नाम लिखते सारे नाम लिख दे, और लाइसेंस में मैंने MIT दिया, और फिर इज दिस ओके बोला तो मैंने येस कर दिया। ये सारी चीज़ें आपके लिए वर्ड के अंदर भी मैंने लिख दी है, क्योंकि अगर वहाँ पे जूम करके नज़र नहीं आ रहा आपको। नाउ राइट कोड, फिर भी इसका भी मैंने बता दिया कि कोड स्पेस डॉट क्या है, इसकी भी मैंने पूरी डिटेल बता दी है, आप पढ़ सकते हैं कोड स्पेस डॉट किस लिए यूज़ कर रहे हैं हमारे पास। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट में दोबारा से आऊँगा, और मैंने अभी कोड स्पेस डॉट लिखा था, इंटर नहीं कराया था, अब मैं इंटर का बटन दबा देता हूँ। अब ये मुझे VS कोड में खुद ही भेजिए। VS कोड मैंने ओपन नहीं करा, ये VS कोड ओपन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आप चाहते हैं जिस फोल्डर पे आप काम कर रहे हैं, अगर कमांड प्रॉम्प्ट से आपने काम किया है, तो उसमें सिर्फ आपको लिखना होता है कोड स्पेस डॉट। देख सकते हैं हमने जब फोल्डर बनाया था तो उसमें हमने तो कोई फाइल ऐड नहीं की थी। एक सवाल ये आया था कि ये पैकेज डॉट जेसन कैसे आ गई इसके अंदर। ये पैकेज डॉट जेसन हमने बनाई है अभी अभी कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से हमने पूरी ये पैकेज npm init करके जो हमने काम किया था, ये हमने बनाई है पैकेज डॉट जेसन। बहुत से स्टूडेंट को ये मसला आ रहा था, पैकेज डॉट जेसन की फाइल नहीं बन रही, npm -init कर रहे तो एरर आ रहा है, ये आ रहा है, मसला हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा परेशान थे बहुत से स्टूडेंट कि ये फाइल नहीं बन रही, क्या करे, परेशान इतने ज़्यादा थे। तो अब एक ऐसा ये तरीका भी है, कमांड प्रॉम्प्ट से सीख लिया है हमने कि अगर आपके पास ये एरर आ रहा था तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और ये मेथड ज़्यादा अच्छा और बेहतर है। अच्छा, एक सवाल आपका ये भी हो सकता है कि आप VS कोड में डायरेक्ट काम क्यों नहीं कर रहे टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल में हम इस वजह से काम नहीं कर रहे, ये काम टर्मिनल में भी किया जाता है, किया जा सकता है कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करके, लेकिन हम इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास इसका जो टर्मिनल का साइज़ जो होता है वो छोटा नज़र आ रहा होता है, और हम थोड़ा सा वाज़ेह देखने के लिए तौर पे हमने ये काम कमांड प्रॉम्प्ट में किया। अगर आप टर्मिनल में भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो ये पैकेज डॉट जेसन हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। सवाल ये होता है पैकेज डॉट जेसन में, ये देखिए सारी चीज़ें वही आ गई है जो हमने दी थी। याद है ना, अभी हमने नेम पूछा था, हमने सिंपल कैलकुलेटर, वर्जन पूछा था तो 1.0. डिस्क्रिप्शन हमने खुद ही ऐड किया है, फिर index.js बताया था इसने,
अब सवाल ये होता है व्हाट इज पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन क्या है? ये जो पैकेज डॉट जेसन की फाइल है ये है क्या, हमने बनाई क्यों है? क्योंकि भाई क्या कोई जो भी काम कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है। हम डायरेक्ट f.ts यानी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना के भी तो काम कर सकते थे। बहुत से स्टूडेंट ने कई मरतबा ये सवाल किया था, लेकिन मैंने उसका जवाब बहुत ही कम स्टूडेंट को दिया, सबको नहीं दिया, जो कि मुझे लग रहे थे कि ये क्लिक कर जाएंगे तो लेकिन उनको बताओ तो फिर भी वो परेशान हुए, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ भी नहीं आया। क्योंकि मैं उस वक्त इसी वजह से नहीं बता रहा था कि बिल्कुल बिगनर लेवल के अगर हम ये सीखेंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होती है पैकेज डॉट जेसन। लेकिन अब हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, तो अब पैकेज डॉट जेसन क्या है तो उसको देख लेते हैं। पैकेज डॉट जेसन यहाँ पास ये लिखा है मैंने, ये है पैकेज डॉट जेसन। प्रोग्राम चलाना है, उसकी डिस्क्रिप्शन हो या उसकी इंस्ट्रक्शन हो, ठीक है। प्रोग्राम की यानी डिस्क्रिप्शन यानी सारी पूरी डिटेल हो जाए, उसके अंदर जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई है या वो चीज़ वो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है तो उसे कहते हैं पैकेज डॉट जेसन। अब ये डिपेंडेंस क्या है इसको हम अभी इसी लेक्चर में आगे देखेंगे, अभी इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आ जाते हैं हम अपने VS कोड के अंदर। तो ये आपको पैकेज डॉट जेसन समझ में आ गया होगा, ये सारी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। मैंने नेम आ गया, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, bin डॉट जेएस कंपाइल कर रहा है, स्क्रिप्ट आ गई, टेक्स्ट आ गया, ऑथर आ गया, लाइसेंस आ गया। ये क्या है? पूरी डिस्क्रिप्शन है भाई। अब हमें क्या करना है अब कमांड प्रॉम्प्ट में, तो अब हम करेंगे tsc -init। आ जाए अपने कमांड प्रॉम्प्ट में दोबारा से, VS कोड को हटा के अब मैं दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखे tsc -init। तो tsc -init करा। ts का मतलब जानते हैं टाइप स्क्रिप्ट और c कंपाइलर है, और अब हमने -init किया तो अब इस txconfig की हमारे पास एक फाइल इसने बना दी है, ठीक है। अब इस फाइल को हम चेक कर लेते हैं क्या वाकई इसने बना दी है। VS कोड में जाए तो हाँ ये देखिए अब txconfig की एक फाइल बन चुकी है हमारे पास। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और बहुत सारी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इसमें पहले से खुद ही लिखी हुई दे रहे हैं। इसमें हमें कुछ चेंजेस करवानी पड़ेगी, जैसे कि 2016 है तो इसको मुझे 2022 बाय डिफॉल्ट ये 2016 हुआ होता है, इसको हमें टारगेट को 22 करना होता है क्योंकि हमें अप टू डेट करना चाहिए। 2022 के अंदर बहुत सारी अपडेट आ चुकी है, 2016 में नहीं। अगर हम काम करते हैं जैसे अभी इंक्वायरर वाला काम करेंगे तो 2016 के वर्जन में वो नहीं है काम, 2022 का वर्जन यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो जब भी आप ये काम करें तो उसमें इस चेंजेस को हर उसमें कराना लाजमी है। नेक्स्ट क्या कराना होगा? नोट नेक्स्ट करना होगा, तो इसको नोट और नेक्स्ट। और एक और जो है हमारे पास वो ये देखिए ये कमेंट हुआ है, इसको अनकमेंट करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा डबल कोट से पहले और मिटा दूंगा। अब मैं मिटाने से देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, ग्रीन से दूसरा कलर आ गया है, ठीक है। अब इसको भी मैं क्या कर दूंगा, इसको भी मैं नोट नेक्स्ट करूंगा, इसको भी हम नोट नेक्स्ट कर दिया। तो ये तीन चीज़ें हमने इस फाइल के अंदर चेंज कर लिए। किसके? tsconfig की फाइल के अंदर हमने 3 चेंजेस कर लिए, ठीक है। तो एक चेंज जो की थी हमने लाइन नंबर 14 में की है, और एक लाइन नंबर 28 के अंदर, और एक चेंजेस लाइन नंबर 30 में। अब आ जाएंगे पैकेज डॉट जेसन में। अच्छा, पैकेज डॉट जेसन में जब इसने बनाई थी सारी चीज़ें हमें पूछ रहा था, हमने उसके जवाब दिए थे और फिर हमारे पास ये बन गई थी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग होती है, वो हमें खुद से ऐड करानी होती है, वो है टाइप। टाइप इसके अंदर मिसिंग होती है, वो हमें ऐड कराना लाजमी है। तो वो ऐड कैसे कराएंगे? आप 5 में आएंगे, इधर कॉमे के पास और इंटर कराएंगे, और यहाँ पे डबल कोड यूज़ करेंगे, और डबल कोड में आपको लिखना है टाइप, TYPE, एस नहीं लगाना टाइप के अंदर, और फिर लिख देना है कॉलन बाहर आके, और फिर दोबारा से आपको यूज़ करना है डबल कोड का, और यहाँ पे लिख देना है मॉड्यूल, MODULE, मॉड्यूल। सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया था जब मैंने लेक्चर में सिखाया था, तो उन्होंने एस लगा दिया और फिर बोले एरर आ गया। भाई आप गलती करोगे तो एरर आएगा, तो जब बताया जा रहा है तो गौर से देखिए काम को।
एरर से बचने के लिए। तो ये आ गया टाइप और ये हो गया मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सबको क्लियर होगा, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक कॉमा लगा देता हूँ मैं, अब जो है एरर भी खत्म हो गया। कॉमा लगाने से पहले मुझे एक एरर शो करा रहा है क्योंकि मैंने कॉमा नहीं लगाया, तो इसमें कॉमा लगाते हैं। पैकेज डॉट जेसन में रूल है, जब भी लाइन खत्म होती है तो कॉमा लगा हुआ आपको सबके एंड में नजर आ रहा होगा। ये पैकेज डॉट जेसन का रूल है कि ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास है जो काम होगा वो है टीएस की फाइल बनाने का, यानी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाने का। अब इसने सारी कंपाइलेशन कर दी है टाइप स्क्रिप्ट वगैरह की। अब मैं जो करूँगा बस मैं एक फाइल बना लूँगा index.tx की। अरे टीएस कॉन्फ़िग की मेरे पास पहले ही फाइल बना दी थी, इसलिए टीएस कॉन्फ़िग की यानी टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िग की फाइल थी। इसके अंदर सारी बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें थी, हमने 3 चीज़ें ऐड की और फिर पैकेज डॉट जेसन में हमने एक काम किया, टाइप मॉड्यूल कर दिया। इसके बाद हमने अब बनाई है index.tx की फाइल यानी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल। और अब हमें काम करना होगा कोड वाला। कोड का में जो काम करना है वो क्या करना है देख ले आप सब। इसके बाद जो है आपको कमांड प्रॉम्प्ट में आके लिखना है npm i inquirer। ठीक है, मैं लिख देता हूँ तो वही कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास ओपन होगा, npm i inquirer। स्पेलिंग मैंने दी हुई है, सब कुछ स्मॉल में लिखना है, npm स्पेस i स्पेस inquirer। और जैसे इंटर करेंगे, इसके लिए याद करें जब भी पैकेजेस चाहिए हो आपके पास सिस्टम में तो इंटरनेट ज़रूर है। इंटरनेट के बगैर आप काम करेंगे तो नहीं होगा, तो इंटरनेट लाजमी होना चाहिए। जब भी हम npm लिखते हैं, npm स्टोरेज जो है ये पैकेजेस इंस्टॉल वगैरह कराता है इंटरनेट से लेके। अच्छा, सवाल ये होता है इंक्वायरर क्या है मैं लेक्चर में बता चुका हूँ इंक्वायरर क्या है। मेरे पास ये देख सकते हैं आप, अब ये कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे मैं इसको स्मॉल करके दिखा दूँ, ये मेरे पास जो है पूरा स्मॉल में अच्छा ज़्यादा बेहतर दिख रहा था। ये मेरे पास पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने कहाँ लिखा था, यहाँ पे लिखा है मैंने। कौन सी लाइन नीचे चले गई, तो मैंने लिखा था npm ये रहा, इस लाइन में लिखा है मैंने npm i inquirer और इसने कुछ पैकेजेस 66 पैकेजेस एंड 67 पैकेजेस इन sysstack ये सब ऐड करा दिए मेरे पास। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया है मेरे पास, यानी कि npm। अच्छा मैंने बोला था npm है क्या। npm हमारे पास, मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ, npm inquirer सॉरी क्या है। npm inquirer जो है यह हमारे पास इनपुट के लिए यूज़ होता है, यानी जब भी हमें जो है npm inquirer इनपुट चाहिए। अब ये इनपुट क्या होता है आप सोच रहे होंगे इनपुट वो होता है जब भी हम यूज़र से इनपुट मांग रहे हैं, यानी कि अगर हमने पूछना चाह रहे हैं व्हाट इज़ योर एज, तो यूज़र बस लिखेगा अपनी एज 78, या हम पूछना चाह रहे हैं व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, तो यूज़र फिर देता है यानी कि 2002 5 मई। इसी तरीके से जब भी हम इनपुट लेना चाह रहे हैं, अगर हम कैलकुलेटर्स की से मिसाल ले, हम यूज़र से पूछना चाह रहे सॉरी इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो यूज़र लिखेगा 5। फिर हम पूछना चाह रहे सेकंड नंबर, वो लिखेगा 4। फिर पूछना चाह रहे हम कैलकुलेटर क्या कराना चाह रहा हूँ, वो बोलेगा मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये है इनपुट ले रहे हैं, यानी यूज़र से जब उसने 5 लिखा तो ये इनपुट है। तो इनपुट के लिए हम यूज़ करेंगे इंक्वायरर। अब आपको समझ में आ गया होगा ये इंक्वायरर क्या है। सिंपल सी बात है, इंक्वायरर यूज़र से इनपुट लेने के लिए है। इससे ज़्यादा मज़ीद इंक्वायरर की डिटेल आपको ज़रूरत नहीं है, ये बस इतनी बात याद कर लें। अब हम दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट में आऊँगा और मैं जो है index.ts में काम कर रहे थे हम, यहाँ पे आके लिख देंगे इंपोर्ट लिखने के बाद अब मैंने जो इंक्वायरर वो कराया उसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, अपने पास फाइल में ले रहा हूँ। अभी मेरे पास फाइल में मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हमें लाजमी इसके लिए हम इंपोर्ट कराएं, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर।
तो ये मैंने इंपोर्ट करा लिया इंक्वायरर को फ्रॉम इंक्वायरर से, ये मेरे पास इंपोर्ट हो गया फाइल में, यानी कि मैंने जो इंस्टॉल कराया था ना अपने कमांड प्रॉम्प्ट से के अंदर, उसको इंपोर्ट भी कराना लाजमी होता है, तो वो इस तरीके से इंपोर्ट होता है ये कमांड लिख के। लेकिन अब देखेंगे इंक्वायरर इज डिक्लेयर इट्स वैल्यू अलाइज नेम स्पेस, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है, तो वो भी चीज़ हम ऐड कर लेते हैं। क्या चीज़ मिसिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ वर्ड की फाइल में। npm की आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी, वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं npm इंक्वायरर। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे npm इंक्वायरर, इसकी आपको इनका काफ़ी अच्छी वेबसाइट है इनकी अपनी। तो ये जो है यहाँ से जब मैंने npm इंक्वायरर जो है अपने पास कमांड प्रॉम्प्ट में इंस्टॉल किया है, तो उसने यहाँ से इसका बना बनाया पैकेज है, उसने यहाँ से उठाया है और मुझे अपने मेरी VS कोड की फाइल के अंदर दिया है। इसके ये भी देख सकते हैं npm i इंक्वायरर, यहाँ पे लिखा हुआ है npm i इंक्वायरर के साइट पे ये लिखा हुआ npm i इंक्वायरर जिसे हमने इंस्टॉल किया था। तो ये ठीक है, ये वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी है। तो इसके अंदर सब चीज़ें बनी हुई है, प्लस एडिशन वगैरह प्रॉम्प्ट वगैरह सब चीज़ें बनी बनाई, इस वजह से हम खुद बनी बना रहे, बनी बनाई जो है हम चीज़ उठा रहे हैं। अब आ जाते VS कोड के अंदर, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आ जाते। अब पैकेज डॉट जेसन में जो डिपेंडेंसी ऐड हो गई होगी, तो एक बार देख लेते हैं क्या वाकई पैकेज डॉट जेसन के अंदर, ये मेरे पैकेज डॉट जेसन के अंदर डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। जी हाँ, ऐड हो गई है। पहले मेरे पास सिर्फ लाइसेंस MIT तक था, अब एक डिपेंडेंसी ऐड हो गई है इंक्वायरी के नाम से, और उसका वर्जन भी दे रहे हैं 9.2. इसके भी अपडेटेड वर्जन देते रहते हैं, इसका जो भी वर्जन आता है ये 9.2.16, ये आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा। इसका जो करंट वर्जन अभी आप दिख रहा है 9.2.16 ये वर्जन दिख रहा है, तो मेरे पास यही सेम वर्जन आ गया है। ठीक है, तो ये तो पहली डिपेंडेंसी ऐड हो गई। एक अब क्या करना होगा मज़ीद, एक और मुझे इंस्टॉलेशन करानी है, वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट के इसकी मदद से ही होगी वो इंस्टॉलेशन। तो आपको अपने पास ये करना होगा, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में आना होगा, और ये मैंने लिखी हुई ये कमांड, ये आपको भी लिखनी है, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना npm, सब स्मॉल में होगा, npm स्पेस i स्पेस माइनस माइनस 2 दफ़ा माइनस है, माइनस सेव, और फिर माइनस, फिर डेव dv फिर स्पेस @ ऑफ टाइप्स के अंदर s लगाना है /inquirer और इंटर कर देना है। तो ये हमारे पास कुछ पैकेजेस वगैरह जो है डिपेंडेंसी मज़ीद जो है इंस्टॉल कर रहा है। अब आप देख सकते हैं, मैं जाऊंगा VS कोड के अंदर और पैकेज डॉट जेसन में, अब देख सकते हैं मेरे पास क्या एडिशन हो गया है, डेफ डिपेंडेंसी के नाम से एक और मज़ीद डिपेंडेंसी आ चुकी है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैलकुलेटर अभी हमारे पास बना नहीं है, बस उसकी कोडिंग रह गई है, तो वो उसका काम जो है मैं पार्ट 2 में आपको बताऊँगा इसके अंदर। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।